हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र का चैप्टर है ये 2। हेडिंग है हमारा भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, ठीक है। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, ठीक है। सेकंड है, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता है, ठीक है। यहाँ सभी धर्म समान है और ये सभी धर्म को एक समान देखता है, ठीक है। किसी खास विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता है, ठीक है। थर्ड है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फोर्थ नंबर कि 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, ठीक है। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, यानी कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको चेंज कर भी दे कि पंथ निरपेक्षता की जगह में धर्म निरपेक्षता पूछ दे, तो भी आंसर यही रहेगा, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देना और न ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करना। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र है कैसे। तो देखिए, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राजशक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाना। भारत में जनता सर्वोच्च है और बहुमत के निर्णय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में वयस्क मताधिकार द्वारा जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्याय का क्या अर्थ है। तो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे न्याय 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अब हम लोग इसका तीनों का मीनिंग यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ है नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड हमारा है कि आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो। और थर्ड है हमारा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता व अखंडता सुरक्षित रहे। इसलिए अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए आधारभूत मूल्य हैं। ये कौन से मूल्य हैं। तो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, ठीक है। तो ये आधारभूत मूल्य हैं हमारे संविधान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, कोई 3 सुझाव दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर है कि राष्ट्र को मजबूत तथा सशक्त बनाने के लिए हमें राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना होगा। इसके लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं देखिए। पहला नंबर है कि राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है कि सभी नागरिकों को भेदभाव भूलकर राष्ट्र हित के लिए एक साथ आना चाहिए। और तीसरा है ऐसे मामले जो राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं उस समय सभी नागरिकों को आपस के भेदभाव भूलकर निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उनका सामना करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया कुछ उपाय राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और न ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। मतलब वंशानुगत का मतलब हुआ कि अब जैसे जो राज कर रहा है और फिर उसका बेटा उसके बाद उसका राज करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे निर्वाचन होता है, जब हम लोग वोट करते हैं और हम लोग अपनी पसंद की सरकार खुद चुनते हैं। ठीक है। तो इसी को निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है। और पहले के समय में वंशानुगत हुआ करते थे, जैसे राजा महाराजा के टाइम में जो राजा होते थे, फिर उसका नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन होती थी, उनके बेटे वो लोग राज करते थे, तो उसको वंशानुगत कहते हैं। ठीक है। पर अभी जो है ये वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ठीक है। भारत में राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इसलिए संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और न किसी बाहरी शक्ति का। ठीक है। तो इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना हम भारत के लोग वाक्यांश का तात्पर्य क्या है। तो हम भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। यह वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।